हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस ओलंपियाड चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स पार्ट 4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एग्जांपल्स ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। हम इस फ्लो चार्ट को स्टडी करके डब्ल्यू एक्स वाई और जेड इन तीनों के करेक्ट एग्जाम्पल बताने हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है प्लांट पोजेसिस वास्कुलर टिश्यू, और जो हमारा W है उसके अंदर लिखा हुआ है नो, यानी कि W के अंदर वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। तो वास्कुलर टिश्यू हमारा प्रेजेंट नहीं होता ब्रायोफाइट्स में या एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स में। तो जो W है वो है हमारा ब्रायोफाइट, और ऑप्शंस के अंदर जो हमारा रिक्सिया है ये हमारा एक एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट का। इसके बाद हमें दिया गया है प्लांट पोजेसिस वास्कुलर टिश्यू, यस। प्रोड्यूस सीड्स, नो, और इसका हमें दिया गया है एक्स, यानी कि जो एक्स है इसके अंदर वास्कुलर टिश्यू है लेकिन ये सीड प्रोड्यूस नहीं करता। तो एक्स हमारा हो सकता है टेरिडोफाइटा, और इसका एग्जाम्पल है हमारा मार्सिलिया, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद प्रोड्यूस सीड्स, यस। सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड फ्रूट्स, नो, और इसका दिया गया है वाई, यानी कि जो वाई है इसके अंदर सीड्स प्रेजेंट हैं लेकिन उसके ऊपर फ्रूट प्रेजेंट नहीं है। तो वाई हो सकता है हमारा जिम्नोस्पर्म, और इसका एग्जाम्पल है साइकस। इसके बाद हमें दिया गया है जेड, जिसके पास फ्रूट प्रेजेंट है सीड के ऊपर। तो जेड है हमारा एंजियोस्पर्म, और इसका एग्जाम्पल है हमारा आइपोमिया। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। डब्ल्यू है रिक्सिया, एक्स है हमारा मार्सिलिया, वाई है साइकस, और जेड है आइपोमिया। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स फर्स्ट टू 8 इज गिवन, क्लासीफाई देम एज असिलोमेट्स, सिलोमेट्स एंड सूडोसिलोमेट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें इनको क्लासीफाई करना है असिलोमेट में, सिलोमेट में या सूडोसिलोमेट में। तो सबसे पहले है एडम्सिया, ये हमारा होता है एक सीलनट्रेटा या नाइडेरिया। इसके बाद है सेकंड वुकेरेरिया, ये हमारा होता है नेमाटोडा। इसके बाद है थर्ड नेरियस, ये हमारा होता है एनेलिडा। इसके बाद है फोर्थ अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म भी है हमारा एनेलिडा। इसके बाद है फिफ्थ प्लेनेरिया, प्लेनेरिया होता है हमारा प्लेटीहेलमिंथस। प्लेनेरिया के बाद है हमारा एस्कैरिस, ये होता है हमारा नेमाटोडा। इसके बाद है सेवेंथ लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक हमारा आता है प्लेटीहेलमिंथस में। इसके बाद है एट्थ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन है हमारा एक इंसेक्ट यानी कि आर्थ्रोपोडा। तो स्कॉर्पियन का होगा आर्थ्रोपोडा। इसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं असिलोमेट, सिलोमेट और सूडोसिलोमेट में। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा एडम्सिया है यानी कि सीलेंट्रेटा, और जो हमारे फिफ्थ और सेवन्थ है हमारे प्लेटीहेलमिंथस, ये तीनों हमारे होते हैं असिलोमेट। इसके बाद जो सिलोमेट है उसके अंदर है थर्ड, फोर्थ और एट्थ। थर्ड है हमारा एनेलिडा, फोर्थ भी है हमारा एनेलिडा, और जो हमारा एट्थ है वो है आर्थ्रोपोडा, ये हमारे होते हैं सिलोमेट। इसके बाद है सूडोसिलोमेट, इसके अंदर है सेकंड और सिक्स्थ। सेकंड और सिक्स्थ है हमारे नेमाटोडा, और ये होते हैं हमारे सूडोसिलोमेट। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। रेफर टू द गिवन डायकोटमस की एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो हमारी डायरेक्शन है ये है क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों के लिए। तो सबसे पहले रीड करते हैं स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। इसके अंदर सबसे पहले है ए पार्ट, सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट, गो टू फोर्थ। ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर सेल्यूलर लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, और हमें जाना है फोर्थ में। तो इसको करते हैं कट, हमें जाना है फोर्थ में। फोर्थ के अंदर हमारे पास दो पार्ट हैं ए और बी, इन दोनों के अंदर सेलुलर लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो पार्ट ए के अंदर लिखा हुआ है ये हमारा मिलता है डीप सी के अंदर, और ये एक कॉस्टली वेडिंग गिफ्ट है जापान में।
और ये है हमारा पी। तो जो हमारा पी है ये है हमारा यूप्लेक्टिला। ये हमारा एक कॉस्टली वेडिंग गिफ्ट होता है जापान में। इसके बाद है बी, इट इज़ कॉमनली नोन एज बाथ स्पॉन्ज। इसको हम कॉमनली कहते हैं बाथ स्पॉन्ज। और ये है हमारा क्यू। तो जो हमारा क्यू है ये है हमारा स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया को हम कहते हैं बाथ स्पॉन्ज और इसके अंदर प्रेजेंट होती है सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम रीड करते हैं स्टेटमेंट नंबर बी, टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन गो टू सेकेंड। इसके पास प्रेजेंट है टिश्यू या ऑर्गन लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हमें जाना है सेकंड में। तो इसको कर देते हैं कट, हमें जाना है सेकंड में। सेकंड के अंदर हैं दो पार्ट ए और बी। पार्ट ए के अंदर इसमें लिखा हुआ है, इसके अंदर है रेडियल सिमेट्री और हमें जाना है थर्ड के ए पार्ट में। तो इसको कर देते हैं कट, हमें जाना है थर्ड के ए पार्ट में। इसके अंदर लिखा हुआ है असिलोमेट। अब हमें जाना है फिफ्थ के अंदर, तो इसको कर देते हैं कट, हमें जाना है फिफ्थ में। फिफ्थ के अंदर हैं दो पार्ट ए और बी। जो हमारा पार्ट ए है इसके अंदर लिखा हुआ है इट इज़ कॉमनली नोन एज सी एनेमोनी। इसको हम कॉमनली कहते हैं सी एनेमोनी और ये है हमारा आर। तो जो हमारा आर है ये है हमारा एडम्सिया। जो हमारा एडम्सिया है ये है हमारा सी एनेमोनी। इसके पास है रेडियल सिमेट्री और ये होता है असिलोमेट। इसके बाद है बी। जो हमारा बी है इसको कॉमनली कहते हैं सीफर। सीफर हम कॉमनली कहते हैं ओबेलिया को। तो एस है हमारा ओबेलिया। तो इसके बाद हम दोबारा आते हैं सेकंड के बी पार्ट पर। इसमें लिखा गया है बाइलेटरल सिमेट्री इज प्रेजेंट गो टू थर्ड बी। इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है, हमें जाना है थर्ड के बी पार्ट में। तो थर्ड का जो बी पार्ट है इसके अंदर लिखा हुआ है ट्रू सिलोमेट और हमें जाना है सिक्स्थ के अंदर। तो इसको कर देते हैं कट, हमें जाना है सिक्स्थ के अंदर। सिक्स्थ के अंदर दो पार्ट हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, इट इज़ सेगमेंटेड एंड सैंग्विवोरस। सैंग्विवोरस का मतलब जो ब्लड सक करते हैं। ये हमारा सेगमेंटेड है और सैंग्विवोरस है। और ये है हमारा टी। तो जो हमारा टी है ये हमारा हो सकता है लीच, क्योंकि जो लीच है ये ब्लड सक करते हैं और ये हमारे सेगमेंटेड होते हैं। इसके बाद है बी, इट बियर्स जॉइंटेड फीट एंड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इसके पास जॉइंटेड फीट हैं, यानी कि ये है हमारा आर्थ्रोपोडा। तो यू है हमारा आर्थ्रोपोडा या कोई इंसेक्ट। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म पी क्यू आर एस टी एंड यू। हमें बताना है ऑर्गेनिज्म पी क्यू आर एस टी एंड यू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। पी था हमारा यू प्लेक्टिला, क्यू था हमारा स्पोंजिया, आर था एडम्सिया, एस था हमारा ओबेलिया और जो हमारा टी था ये था हमारा लीच और जो हमारा हिरोडिनेरिया है ये हमारा इंडियन लीच होता है। इसके बाद है यू, पेरीप्लेनेटा। पेरीप्लेनेटा हम कहते हैं कॉकरोच को और ये हमारा होता है एक इंसेक्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले है फर्स्ट, द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म पी यानी कि यू प्लेक्टिला इज परफोरेटेड बाय न्यूमरस होल्स कॉल्ड ओस्टिया, वेयर एज आर पोसेसिस स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड नीडोब्लास्ट। जो हमारा पी है यानी कि यू प्लेक्टिला, इसके पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं ओस्टिया। और जो हमारा आर है यानी कि एडम्सिया, जो कि होता है एक सीलेंट्रेटा और इसके पास प्रेजेंट होते हैं नीडोब्लास्ट। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो सेकंड है हमारा बी, द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ क्यू कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया। जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है क्यू का, क्यू था हमारा स्पोंजिया, इसके पास फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका दूसरा नाम है प्रोटोनेफ्रिडिया। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो हमारे प्लेटेहेलमिंथस होते हैं या फ्लैटवॉर्म्स, उनका जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फ्लेम सेल्स, ना कि क्यू के अंदर, जो कि है हमारा स्पोंजिया। ये है हमारी इनकरेक्ट। इसके बाद है सी, द बॉडी वॉल ऑफ एस कंसिस्ट ऑफ स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड कोएनोसाइट्स, वेयर एज बॉडी ऑफ टी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू हेड, विसेरल मास एंड फुट।
ये भी स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो हमारा एस है यानी कि ओबेलिया, इसके पास स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स कोएनोसाइट्स प्रेजेंट नहीं होते। कोएनोसाइट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं क्यू के अंदर जो कि है स्पोंजिया। और जो हमारा टी है यानी कि इंडियन लीच, ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता हेड, विसेरल मास और फुट के अंदर। इसके पास प्रेजेंट होती है सेगमेंटेड बॉडी, लेकिन इसमें लिखा गया है डिफ्रेंशिएटेड इनटू हेड, विसेरल मास एंड फुट। तो ये स्टेटमेंट भी है इनकरेक्ट। इसके बाद है डी, बॉडी ऑफ यू बेयर्स पेयर्ड लोकोमोटरी अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया। जो हमारा यू है यानी कि कॉकरोच, उसके पास जो लोकोमोटरी अपेंडेजेस हैं उनको कहते हैं पैरापोडिया। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो हमारा पैरापोडिया है ये होता है अनजॉइंटेड, लेकिन जो हमारा कॉकरोच है इसकी जो लेग्स होती हैं वो हमारी जॉइंटेड होती हैं, यानी कि उनके बीच में प्रेजेंट होती है जॉइंट्स। लेकिन जो हमारा पैरापोडिया है ये हमारा अनजॉइंटेड होता है। तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। हमें बतानी थी करेक्ट स्टेटमेंट, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, रीड द गिवन पैसेज। हमें इस पैसेज को रीड करना है। टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट प्लांट विद एक्स टिश्यू। जो टेरिडोफाइट्स हैं ये फर्स्ट प्लांट है जिनके अंदर एक्स टिश्यू है। तो एक्स है हमारा वास्कुलर टिश्यू। बट दे लैक वाई एंड जेड इन दिस टिश्यू। इनके पास वास्कुलर टिश्यू है लेकिन इस टिश्यू के अंदर वाई और जेड नहीं है। तो वाई और जेड है हमारे वेसल और कंपेनियन सेल। द डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज पी। जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो है हमारी पी, जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट। तो पी है हमारा स्पोरोफाइट। विच बियर स्पोरेंजिया, जिनके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। डैट कैन बी आइदर क्यू एंड आर। जो हमारा क्यू हो सकता है या आर हो सकता है। तो क्यू और आर है हमारे होमोस्पोरस या हिट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब जो सिर्फ एक काइंड का स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, या तो मेल या फीमेल। लेकिन जो हिट्रोस्पोरस है इसके अंदर दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल और फीमेल। तो हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। पी है स्पोरोफाइट, क्यू है होमोस्पोरस, आर है हिट्रोस्पोरस। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है इसके अंदर दिया गया है एक्स है वास्कुलर, वाई है हमारा ट्रैकाइड्स। वाई हमारा ट्रैकाइड नहीं, ये हमारा हो सकता है वेसल या कंपेनियन सेल। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है ये है इनकरेक्ट। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। पी है स्पोरोफाइट, क्यू है होमोस्पोरस और आर है हिट्रोस्पोरस। ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन।